आरटीई कानून 2019 को निरस्त करने की मांग को लेकर आज रांची में पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे के नेतृत्व में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दीप जलाकर किया। वहीं 2019 के आरटीए कानून के खिलाफ आयोजित इस एक दिवसीय सम्मेलन में झारखंड के 24 जिले से आए स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल ने भाग ले कानून के खिलाफ मुखरता से अपनी आवाज़ बुलंद की। वहीं इस मौके पर उन्होंने पासवा के समक्ष अपनी समस्याओं को भी रखा। हालांकि इस मौके पर पासवा की मांगों को लेकर झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या कहा हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पासवा के महासचिव, जिला अध्यक्ष, सम्मेलन में मौजूद निजी स्कूलों के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ने क्या कहा 2019 के आरटीई कानून को लेकर। आलोक जी, क्या कहेंगे? आज पासवा ने एक बड़ा सम्मेलन किया है और भी आरटीई कानून के खिलाफ कांग्रेस के जो प्रदेश सदस्य उनका भी साथ मिला है आपको भरपूर, क्या कहेंगे? देखिए, सभी लोगों का साथ है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं, बरसों बरस से तालीम दे रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार ने 2009 में एक आरटीई कानून बनाया जिसके मातहत पूरे देश के स्कूल संचालित हो रहे हैं। झारखंड के भी स्कूल संचालित हो रहे हैं। गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय को लेकर के जो एक भ्रांति फैली हुई है उसको दूर करने की जरूरत है। क्या भ्रांति है? पूरे देश के कानून को अमेंडमेंट किया, संशोधन किया पिछले रघुवर दास जी की सरकार ने 2019 में, जिसके मातहत जमीन की बाध्यता दी गई और कमरों का साइज दिया गया और कई अन्य प्रकार के कठिन शर्तें जोड़ी गई जो मान्यता के लिए परेशानी पैदा कर दी। जबकि देश में एक ही कानून से स्कूल चल रहे हैं, तो वो जो संशोधन है उसको निरस्त करने की मांग हम कर रहे हैं। पिछले दिनों केंद्र की सरकार की चिट्ठी से और ज़्यादा हंगामा मच गया। यहाँ की सरकार ने 15 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया कि अगर आप नए संशोधन पर अगर आप आवेदन नहीं देंगे तो आपके स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। तो हम लोगों ने अपने पैट्रन रामेश्वर राव जी के साथ शिक्षा सचिव से मुलाकात किया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जो है ये हम 15 जनवरी तक आदेश को वापस लेते। लेकिन हमारा ये कहना है, जब पूरे देश में एक नियम है और एक कानून है तो एक व्यक्ति के लिए अलग और दूसरे के अलग ये कैसे हो सकती है? सरकारी विद्यालयों में और जो ये कानून है वो 10वीं और 12वीं के सीबीएसई आईसी बोर्ड के बच्चों के लिए, उन स्कूलों के लिए, 8वीं बोर्ड तक के लिए 2009 में सर्वकालिक भवन की बात की गई है। यानी एक ऐसा भवन जिसमें सर्दी, गर्मी, बरसात में बच्चे अध्ययन कर सके। तो उसमें सरकारी विद्यालय भी उसी दायरे में चलते हैं। इसी को देखते हुए 2019 में जब अमेंडमेंट हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसको ऑर्डर को स्टे कर दिया कि आप निजी विद्यालयों को पीड़क कार्रवाई नहीं कर सकते। जब आपके लिए यही व्यवस्था है तो निजी विद्यालयों के लिए आप अलग से क्यों व्यवस्था कर रहे हैं? तो उसी को लेकर के हम बैठे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि झारखंड की सरकार शैक्षणिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए जो 2019 के कानून संशोधन है उसको निरस्त करेगी। क्योंकि हमारे 10,000 से अधिक वो निजी विद्यालय हैं गैर मान्यता प्राप्त, जहाँ लगभग 30 लाख बच्चे पढ़ते हैं, लाखों शिक्षक और कर्मचारी वहाँ काम करते हैं। तो वो शिक्षक कर्मचारी बेरोजगार होंगे, लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में लटकेगा। लेकिन आप कहेंगे मान्यता आपको तो लेना चाहिए, तो मान्यता तो हमको मिला ही हुआ है 2019 के पहले तक। हमको जैक बोर्ड ने जो है कोड भी दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो सर्टिफिकेट हम इशू करते हैं, एक तरफ हमारे प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं, एक तरफ सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। आज भी वो व्यवस्था है। तो ऐसे स्थिति में भ्रम की स्थिति न हो, ये 2019 का कानून पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। इसी को लेकर के आज एक दिवसीय हम लोगों ने प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर्स का सम्मेलन रखा है। राज्य भर के हर जिले से लोग यहाँ आए हुए, उनके साथ हम विचार विमर्श कर रहे हैं। राजेश जी, क्या कहेंगे? आज पासवा
का अच्छा मैंने कह सकते हैं कि आरटी कानून के खिलाफ आज का सम्मेलन है। क्या कहेंगे आज के समय तो कमलेश जी ने भी आकर के साथ देने की बात कही है। देखिए, ये जो सम्मेलन है पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर का, हमारे साथी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक दुबे जी, वो बहुत ही संगीन और छात्र राजनीति से आए हुए हैं। छात्रों की, अभिभावकों की और स्कूल मैनेजमेंट की जो समस्याएं हैं उसको भली भांति वो जानते हैं। पिछली रघुवर जी के सरकार ने 2019 में आरटी कानून को संशोधन कर दिया था और उसमें एक बड़ा चीज़ को इन्वॉल्व कर दिया था, जो स्कूल गाँवों में, गलियों में, कस्बों में, मोहल्लों में जो चलते हैं, 10 रूम का, 5 रूम का, 3 रूम का, जहाँ बच्चे, वहाँ के गरीब बच्चे, वहाँ के स्थानीय बच्चे शिक्षा ग्रहण करके अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए उच्चतर आगे बढ़ते हैं और दूसरे फिर स्कूलों में, कॉलेजेज में या फिर राज्य के बाहर जाकर पढ़ते हैं, वो वैसे छोटे छोटे स्कूल हैं। तो आरटी कानून 2019 में पिछली सरकार ने संशोधित किया था। हमारा पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के जो हमारे पैट्रन हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, आलोक दुबे जी, मैं खुद, ये सरकार से लगातार इस चीज़ को आगाह करते आए हैं कि 2009 का जो कानून था शिक्षा के अधिकार, उसके तहत ही इस राज्य में स्कूलों को चलने दिया जाए। और मुझे लगता है कि शिक्षा सचिव से बातें हुई हैं, उन्होंने हमारी बातों से संतुष्ट भी हुए हैं और जो बातें हैं वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हैं। वो यहाँ अगर राजेश गुप्ता का पर्सनल बात है, वैसा कुछ नहीं। इस राज्य के मुझे लगता है कि हजारों स्कूल्स जो अलग अलग जिलों में चलते हैं, उन सारे स्कूलों की ये समस्याएं हैं। तो एक तरफ वैसे स्कूल जहाँ पर 4 टीचर पढ़ा रहे हैं तो 4 नॉन टीचिंग भी पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। तो वैसे 8-8 लोगों को अगर रोजगार भी मिल रहा है, लोग अपने जीवन का भरण पोषण भी कर रहे हैं, परिवार भी पाल रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं और उस जगह पे लाके खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पर पूरे दुनिया में हमारे इस झारखंड के बच्चे जाकर अपना परचम को लहरा सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या मेडिकल हो या रिसर्च हो या अदर्स किसी भी क्षेत्र में शिक्षा के, वो इस चीज़ को कर सकते हैं। वैसे बच्चों को पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो हमारे साथ में इंटेंट है। और दूसरी मैं एक बात और कहूँगा, और भी बहुत सारे स्कूल हैं जो पाशवा जो है उनके साथ में नहीं है। आज समय स्थिति ऐसी है कि सारे स्कूलों को एक साथ आवा करके सरकार पास अपनी आवाज़ को पहुंचाने की बात है और पासवा इस चीज़ को निरंतर प्रयास कर रही है, आगे बढ़ रही है और सरकार भी हमारी बातों से सहमत होगी। निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी आपने देखा कि स्पष्ट कहा है कि हमारी पार्टी और खुद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आप लोगों की मांगों के साथ हैं और हमारी गठबंधन की सरकार है। और हेमंत जी बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं, वो जिस दिन इस बात को अच्छी तरीक़ा से समझ जाएगा, निश्चित तौर पर 2019 का जो आरटी कानून है उसे निरस्त करेंगे और जो 2009 की जो कानून पहले बनी हुई थी उसको प्रॉपर चालू किया जाएगा। क्या कहेंगे, आज पासवा आरटी कानून के खिलाफ आज सम्मेलन कर रहे हैं, क्या लगता है कहाँ दिक्कत, कहाँ परेशानियाँ आ रही? परेशानी तो सरकार के द्वारा जो 15 जनवरी तक स्कूलों को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कहा गया और उसमें अपना पूरा डिटेल्स देने के लिए, और डिटेल्स में जैसा कि 2019 में जो संशोधन होकर के एक नया कानून बना आरटी के तहत और झारखंड राज्य में कि 75 डिसमिल ज़मीन चाहिए और तभी क्लास 8 तक की मान्यता हो सकती है। लेकिन ये 2009 के मूल कानून से बहुत ही अलग है और ये बड़ा असंभव सा कानून है। ये काम हो ही नहीं सकता है क्योंकि हम यहाँ पर अपने जीवन को समर्पित करने आए कि यहाँ के झारखंड के बच्चों के लिए चाहे कितने भी गरीब तबके के हों, खोमचे वाले हो, दूध वाले हो, जिससे भी रिक्शे वाले हो, हम लोग उनको अच्छी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दें। और फ़ी भी हम लोगों ने बहुत कम रखा। अगर इतनी ज़मीनें हमारे पास होंगी तो शायद इस निस्वार्थता के साथ काम नहीं हो सकेगा, इतने कम पैसों में काम नहीं हो सकेगा। और आज जो अधिवेशन पासवा के द्वारा पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आलोक कुमार दुबे जी के नेतृत्व में और हमारे संरक्षक डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के संरक्षण में जो चल रहा है, तो ये बहुत ही सफल कार्यक्रम है। आप जैसा जान रहे हैं कि बहुत सारे जिलों से यहाँ लोग उपस्थित हैं, बहुत अच्छी खासी संख्या है, भीड़ है और लोग अपनी अपनी बातों को, विचारों को यहाँ रख रहे हैं और पासवा के तत्वाधान में, पासवा के अधीन में सभी लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या कहेंगे, आज पासवा एक बड़ा सम्मेलन आयोजन की है आरटीई कानून के खिलाफ, जो सरकार के 2019 में जो निर्देश दिए गए थे उसके खिलाफ। क्या कहेंगे, कहाँ पर दिक्कत आ रही है इस कानून के तहत? 2019 में जो आरटीई संशोधन किया गया है वह तो वास्तव में झारखंड एकेडमिक काउंसिल और सीबीएसई के द्वारा 10वीं तथा 12वीं के विद्यालय संचालन के लिए दिए जाने वाले शर्त हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि संपूर्ण राष्ट्र में जब 2009 के आरटीई एक्ट के तहत मान्यता दी जा रही है, तो वैसे स्थिति में सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही 2019 के आरटीई एक्ट की बाध्यता, 2019 के संवैधानिक संशोधन की बाध्यता क्यों की जा रही है। और इसमें एक और पेचीदा मामला यह है कि जो 2019 के ये जो कठिन शर्त हैं उसमें 5वीं और 8वीं कक्षा संचालन के लिए सिर्फ ये कानून झारखंड में लागू है और झारखंड में भी सिर्फ निजी विद्यालय पर लागू है, सरकारी विद्यालयों को इस कानून से छूट दी गई है। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि संपूर्ण देश के लिए एक कानून लागू हो, सरकारी और निजी विद्यालय सबों के लिए एक ही कानून से विद्यालय चलाने की अनुमति दी जाए। इसीलिए यह पासवा का महासम्मेलन आज आयोजित किया गया। आगे क्या करेंगे आप लोग? आज तो सम्मेलन है, आज प्रस्ताव भी पारित हो गया सर्वसम्मति से, आगे क्या करेंगे? हम लोग इस प्रस्ताव को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय तक, माननीय शिक्षा सचिव महोदय तक जाकर ये बतलाएंगे कि यह संपूर्ण झारखंड के विद्यालय की आवाज़ है और संपूर्ण देश की तरह यहाँ भी मान्यता दी जाए। मुझे विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ये बहुत ही संवेदनशील हैं शिक्षा के प्रति, निश्चित रूप से इस पर कोई सकारात्मक कदम उठाएंगे। सर, स्कूलों की मान्यता को लेकर आज एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है। आपने भी देखा होगा, खुद केशव महतो कमलेश आए, कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं अभी झारखंड के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी भी साथ है, मतलब कि सरकार में शामिल एक पार्टी भी आप लोगों के साथ खड़ी नज़र आ रही है। क्या कहेंगे सर, दिक्कत कहाँ आ रही है? सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो 2019 में आरटीई लागू हुआ था, रघुवर दास जी को सोचना चाहिए था कि कोई भी स्कूल डायरेक्टर हो या प्रिंसिपल हो, 5 डिसमिल में भी स्कूल चला रहे हैं, 10 डिसमिल में भी स्कूल चला रहे हैं। आज अगर 30 लाख, आज हमारे झारखंड में 30 लाख विद्यार्थी हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर स्कूल बंद हो जाए तो वो 30 लाख विद्यार्थी को एडजस्ट वो कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या सरकार के पास उतनी रोजगार है? अगर उसके पास रोजगार है तो हमारे स्कूल को बंद कर दिया जाए। एक स्कूल में करीब करीब 20 शिक्षक काम करते हैं। 20 शिक्षक जो काम करते हैं उसी से उनका गुजारा चलता है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो सरकार के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि जो उनको नौकरी देंगे। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, पूरी झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे झारखंड में कम से कम 15 से 20 लाख टीचर्स बेरोजगार हो जाएंगे। अगर उनके पास कोई मुहैया कराने का शक्ति है सरकार के पास तो कराए। ये रघुवर दास जी का बुद्धि विवेक का बात बोले या कुछ भी बात बोले, उनको एक चीज़ सोचना चाहिए था कि 75 डिसमिल ज़मीन हम लोग कैसे मुहैया कराए। आज हर एक गली मोहल्ले में कुछ एरिया में स्कूल है जिससे वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। उनको सोचना चाहिए, स्कूल बंद करने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि हर एक गली कोना में एक सरकारी स्कूल मुहैया कराया जाए, तभी इनका निराकरण हो जाएगा। हम लोग जितने भी पासवा के पदाधिकारी हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, हम लोग रोड से लेकर सदन तक इनका डिमांड करेंगे। सर, क्या कहेंगे मान्यता के सवाल पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार ने जो डेट दिया है उस पर दिक्कत कहाँ आ रही है सर? देखिए, दिक्कत आ रही है कि सबसे पहले उन लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में जो शिक्षक हैं, सरकारी स्कूल में जो शिक्षक हैं, उनकी व्यवस्था देखनी चाहिए।
उनकी वजह से, जो प्राइवेट स्कूलों की वजह से कितने लोगों को रोज़गार मिला है, आज कितने घर चल रहे हैं, कितने फैमिलीज चल रहे हैं, साथ ही साथ कितने बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है ना। प्राइवेट स्कूल्स ऐसे भी हैं हमारे जो कम फीस में गरीब बच्चों को, जैसे मेरा ही विद्यालय, मेरे विद्यालय में सामान्य स्तर के बच्चे, टेम्पो चलाने वाले, फुचका बेचने वाले ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनको कम से कम फीस में हम पढ़ाते हैं, है ना। अगर ये विद्यालय बंद हो गए तो इतने लोग जाएंगे कहाँ? ये सरकार ने सोचा है, उसका ऑल्टरनेटिव क्या? यदि आप किसी को कुछ देते हो तो उसका सेकंड ऑप्शन आप क्या देते हैं? आज हम लोग प्रिंसिपल, चाहे डायरेक्टर या जितने भी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आज जो है उनका जो घर चल रहा है, उनके जो रोजी रोटी चल रही है, प्राइवेट स्कूलों की बदौलत चल रही है। आज पासवा जो है हमारे साथ खड़ा है, अगर हम नहीं रहते और ये रूल निकलता तो हम क्या करते? हम कहाँ जाते? आज हम अनाथ की तरह रहते, लेकिन आज पासवा जब हमारे साथ खड़ा है तो एक गार्जियन की तरह खड़ा। हम सभी को मिल करके इस चीज़ के प्रति लड़ना, और सरकार को समझना चाहिए हमारी मजबूरी। ऐसे बेरोजगारी देश में इतनी फैली हुई है, इतनी फैली हुई बेरोजगारी देश में, अगर ये और हो जाता तो सरकार को ही प्रॉब्लम होगा। वो रोजगार कहाँ से देंगे? हम तो सड़क पर आ जाएंगे। आज जितने बच्चे जो हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, पढ़े लिखे घूम रहे हैं सड़क पर, आज जो है नौकरी नहीं दे पा रहे, लोग क्राइम में जा रहे हैं। जो जितनी क्राइम बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रही है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि रोजगार नहीं है, लोग भूखे हैं, लोग प्यासे। तो भूखा पेट क्या करेगा? वो कोई ना कोई ऑप्शन तो लेगा ही। इसीलिए हम सब मिल करके सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, एक प्रश्न चिन्ह है कि सरकार को सोचना चाहिए हम लोग के बारे में कि प्राइवेट स्कूल के बदौलत लोगों का घर चल रहा है, प्राइवेट स्कूल के बदौलत सरकार को मदद मिल रही है कि लोग आज अपने घरों को चला पा रहे हैं, और शिक्षक, एक पढ़ा लिखा शिक्षक इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कम से कम अपने परिवार को चला रहे हैं, और समाज में शिक्षा फैला रहे हैं गरीब बच्चों को। क्या कहेंगे स्कूलों के मान्यता को लेकर, जो निजी स्कूल है उसकी मान्यता को लेकर आज एक बहुत बड़ी बैठक की गई है। कहाँ पे दिक्कत आ रही है, परेशानी कहाँ पे हो रहा है? किसी भी एजुकेशन को एक लेंथ में नापना ये बहुत ही गलत चीज़ है। शिक्षा को आप किसी चीज़ में बांध के या बंद करके नहीं रख सकते, चार दीवारी के अंदर नहीं। ये तभी कार्यरत होगा या तभी इसका जो इम्पोर्टेंस है, वैल्यू लोगों के बीच में तभी अवेयरनेस फैलेगा जब तक हम इसको बाहर ना फैलाएं। तो अगर सरकार ये नियम बनाती है कि हम इसको 75 स्क्वायर मीटर में या सेंटीमीटर में या फुट में या किसी भी चीज़ में अगर हम बांध दें तो वो सही नहीं है। तो इसको पूरी तरह से खारिज करना चाहिए। और जो भी लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, जो भी अपना कदम उठा रहे हैं आगे की तरफ, तो उसको फुल सपोर्ट मिलना चाहिए। नियम कानून ऐसे बनने चाहिए जिससे लोगों का भला हो, विकास हो। आप एक ज़मीन में अगर उसको नाप के रख दे रहे हैं तो कल का जो हमारा भविष्य है वो एक ज़मीन तक ही नहीं मतलब बंद किया जा सकता है। ये देश विदेश अदर कंट्रीज़ में भी फैलना चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस नियम को थोड़ा सा, इसके ऊपर पाबंदी लगाया जाए, इसमें थोड़ा सा और इसको अच्छी तरीके से इसमें अगर करेक्शन कर सकते हैं तो उसको ज़मीन की बाध्यता को छोड़ देना चाहिए। करना चाहिए। हाँ, ज़मीन की जो बाध्यता है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और जो इस तरफ जो भी इसके विकास के लिए जो भी काम कर रहे हैं, शिक्षा को विकास की तरफ बढ़ाना है, शिक्षा के थ्रू ही बढ़ेगा, ज़मीन के थ्रू नहीं बढ़ेगा, तो उसको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। क्या कहेंगे, आज आरटी कानून को लेकर के आप धनबाद से चल करके यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये जो कानून जो लाया है बच्चों की ज़िंदगी को खेल रही है, और ये अच्छी बात नहीं है। चाहिए सरकार को प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देना, मगर बच्चों की ज़िंदगी को जिस तरीक़ा से कम जगहों का दे करके वो करना चाह रही कि उन लोगों का शिक्षा को आगे बढ़ाए, नहीं बढ़ पाएगा। सरकार को इस पर गंभीर ध्यान देना होगा। और आलोक जी जो इस समस्या को लेकर के चल रहे हैं, उम्मीद है कि ये कामयाबी हासिल कर लेंगे। संगठन जो है प्राइवेट स्कूलों के हितार्थ पूरी तरह कटिबद्ध है। जब से इसका गठन हुआ है, प्राइवेट स्कूलों के मान्यता से संबंधित हो या प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट के संबंध में हो, छात्राओं के उत्साहवर्धन के संबंध में हो, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। और दूसरे प्रदेशों में भी जाकर इन्होंने यहाँ का रिप्रेजेंटेशन किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक दुबे जी, उनके साथी डॉक्टर गुप्ता जी, सहदेव जी, और इसमें हमारा संरक्षण प्राप्त है इस पासवा को हमारे लब्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर रामेश्वर उरांव का। वे सब जगह इन लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। और निश्चित रूप से जो इन लोगों की मांग है
कि 2019 में जो भूमि संबंधी स्कूल की मान्यता के, प्राइवेट स्कूल की मान्यता के संबंध में संशोधन करके लाया गया है। हम लोग चाहेंगे कि 2009 में जैसे विभिन्न जगहों पर चल रहा है, दूसरे प्रदेशों में भी और इस हमारे झारखंड, बिहार में भी उसी तरह यहाँ भी वही नियम लागू हो, ताकि गांव देहात सुदूर जगहों पर जो हमारे प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, जहां गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल है, इसलिए तो हम आए हुए हैं।